जय माता की माँ के सभी भक्तों को मैं भगत विक्रम दिल्ली दरबार से जय माई की। आज का जो हमारा टॉपिक है, मात्र 11 दिन में माँ बगलामुखी माँ का शत्रु बाधा मंत्र सिद्ध करे। यूँ तो देखो, बगलामुखी माँ 8वीं महाविद्या है 10 महाविद्याओं में से, और माँ ब्रह्मास्त्र है। ये 10 महाविद्या ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। और माँ बगलामुखी माँ की साधना करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है ये बताता हूँ, और जो ये मंत्र की क्या महिमा है वो बताता हूँ। मंत्र जन प्रचालित है, ठीक है। अगर इस मंत्र को मात्र 11 दिन में पहले आप सिद्ध करो विधि विधान के हिसाब से, और ये मंत्र आपका हवन के ऊपर सिद्ध होता है जाप के साथ, ठीक है। रोज़ की आहुतियाँ जाती है, वो जो साधना लेगा उसको बता दूंगा। कैसा भी शत्रु बाधा हो, चाहे प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे अदृश्य शत्रु हो, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे किसी ने आप पे मारण क्रिया कर रखी हो, चाहे तंत्र कर रखा हो, चाहे जादू कर रखा हो, चाहे टोना कर रखा हो, चाहे काला जादू कर रखा हो, चाहे सिपलीलम कर रखा हो आप पे, चाहे वुडो कर रखा हो, माँ बगलामुखी माँ का ये अनुष्ठान सिद्ध करने के बाद, इसका जब आप अनुष्ठान करते हो मंत्र से माँ के, तो कुछ भी जो भी मैंने आपको अभी पीछे नाम बताई, सबको माँ पल भर में नष्ट कर देती है। इनका अस्तित्व ही मिटा देती है माँ की। कभी तुम्हारे ऊपर था या दूसरे के ऊपर था, अपने लिए करना है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक शब्द का हेर फेर है बस। और जो दूसरों के लिए करना है तो शब्द का हेर फेर है बस। दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। मंत्र इतना प्रचंड है, जिस वक्त आप इसको जाप करोगे आपकी बॉडी श्रिंक होने लग जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर वाइब्रेशन कपकपाने लग जाएगी, क्योंकि एनर्जी आपके शरीर के अंदर ऑब्जर्व होएगी उस वक्त, ठीक है। इतना पावरफुल मंत्र है ये, कुछ भी कर सकते हो इस एक मंत्र से। पर ये मंत्र आपका हवन के ऊपर ही चलता है, इसका जाप कोई उतारा नहीं होता, जो भी कुछ होता है हवन के ऊपर होता है, ठीक है। इस साधना में सब कुछ आपको पीला पीला रखना पड़ेगा, हर चीज़ पीली, हल्दी, पीली नमकीन, नींबू, आपके वस्त्र, हल्दी का प्रयोग होगा। दिया भी येलो कलर का जलेगा, मतलब येलो होगा। और मतलब प्रॉपर हर एक चीज़, पूरा अनुष्ठान ही येलो कलर से होगा, ठीक है, पीले रंग से। क्या सामग्री होगी क्या नहीं होगी वो मैं, जो मेरे से सीखे, मतलब जो मुझसे ये साधना लेगा उसको बताई जाएगी ये चीज़, ठीक है। और इस मंत्र से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस इसका अनुष्ठान उठाना है संकल्प के जरिए कि माँ मेरा ये काम है। आपका चाहे कैसा भी काम हो, चाहे आपका धन अटक रहा हो कहीं, उसको भी माँ निकाल सकती है। पर इस मंत्र का कभी भी गलत प्रयोग मत करना, किसी को सताने के लिए प्रयोग मत करना, क्योंकि जैसे माँ हमारी रक्षा करती है वैसे माँ दूसरे की रक्षा करती है, क्योंकि माँ माँ है, ठीक है। और क्योंकि माँ का काम ही सबका ही प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। तो इस मंत्र का सदुपयोग करना, गलत प्रयोग मत करना कोई भी, जो भी जब ये साधना करेगा। मात्र 11 दिन की साधना है, और हवन के ऊपर होनी है ये साधना। रोज़ की 11 दिन की आहुति चलेगी और मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। इससे मात्र 11 दिन में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और पावर आपको बढ़ानी है मंत्र की, कि हाँ भाई मैं इधर आहुति दूँ उधर तुरंत काम दिखे, तो इसको आप 41 डेज़ कर लो, 21 डेज़ कर लो, 41 डेज़ कर लो, ठीक है। 11 दिन में एक्टिव हो जाएगा आपको ये मंत्र, आपको काम मतलब चैतन्य हो जाएगा, मतलब आपका काम करने लग जाएगा मंत्र, ऐसा होगा बस। कोई कभी आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, कुछ कर दिया, बस इसका 11 माला या 5 माला का संकल्प लेके बैठ जाओ 3 दिन, कि माँ मैं 3 दिन का संकल्प ले रहा हूँ, और जो भी मेरे ऊपर जिसने भी जो करा है उसको नष्ट करो। किसी के ऊपर रिवर्स मत भेजना, अगर किसी के ऊपर रिवर्स भेजोगे क्या पता वो निर्दोष हो, अगर नाम से भेजोगे तो। और नाम से मत भेजो, बोलो माँ जो भी है वो सर्वजन, मतलब जो भी सर्व होगा, मतलब जो भी होगा, नाम से मत भेजना, क्योंकि नाम से हो सकता है सामने वाला आपकी नज़रों में वो कसूरवार हो और माँ की नज़रों में वो बेकसूर हो। तो मंत्र को नाम से मत चलाना, वैसे आप मंत्र चलाओ, प्रॉपर काम करेगा। जादू टोना किया करा तो माँ यूँ सेकंडों में चुटकियों में ख़त्म कर देती, सोच भी नहीं सकते, ऐसा मंत्र है। और आगे और माँ की बेहतरीन कृपा प्राप्त हो गई तो आप राजा महाराजाओं की तरह जियोगे।
माँ धन के रास्ते इतने खोल देगी कि माँ राजाओं की देवी है। मतलब सामने वाले को राजयोग प्रदान करती है माँ। नेताओं की, इनकी जितने भी ये नेता होते हैं, जब बोलना नहीं चाहिए वैसे ये तो इस चीज़ को, सब महामाई का हवन वो जरूर करवाते हैं, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, क्योंकि उनके शत्रु ही इतने अदृश्य होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे साथ चल रहा है कि हमारा अपना है या हमारा शत्रु है। तो इसलिए महामाई का सारा सब लेते हैं, माँ बगलामुखी माँ का सब सारा लेते हैं। इनफैक्ट हम भगत, मैं खुद स्वयं माँ का अनुष्ठान उठाता हूँ इतने। क्यों भाई, मैं जिसका भी इलाज कर रहा हूँ वो तांत्रिक, जिसने उसको परेशान करा, जिस भगत ने, तांत्रिक ने, ओझा ने, सोखा ने, जिसने भी, वो तो मेरा दुश्मन बन गया ना। अब मैं अपना बचाव कैसे करूँगा? तो मैं अपना बचाव इन्हीं मंत्रों के जरिए करता हूँ। अब मेरे पे समझ लो अगर महीने के 10 केस 20 केस आ गए, जो 10 केस 20 केस जो आए हैं मेरे पे, पब्लिक आई है जो मेरे पे, 10 जने 15 जने 20 जने, वो तो ठीक होकर चली गई। और जो 10 लोग, जो 15 जने 20 जने जो है, उनके तो 10-15 तांत्रिक लगे थे ना उनके पीछे। एक जने के पीछे भी अगर एक जना लगा हो तो मतलब उनकी क्वांटिटी सेम ही होगी। 10-15 जने हर महीने के मेरे दुश्मन बन जाते तांत्रिक लोग। तो मैं सत्य मार्ग पे चलता हूँ, इसलिए जीत होती है मेरी। ठीक है, महामाई की कृपा है ये सब। और गलत चलोगे तो भाई महामाई भी आपका साथ छोड़ देगी। शक्ति हमें माँ से ही प्राप्त होती है, बस साफ सीधी सी बात है। बहुत प्रचंड मंत्र है, करोगे अनुभूतियाँ करोगे, प्राप्त करोगे कुछ, जब भी पता चलेगा। ऐसे तो देखो हर वीडियो में आप लोग सुनोगे, मेरी भी बात सुनोगे, बट जब तक खुद अनुभूतियाँ नहीं करोगे, जब तक असर नहीं देखोगे, तब मज़ा क्या आएगा। और भाई इस बिगर गुरु के साथ ना कोई भी ना करे। जिस किसी को भी ये मंत्र मेरे से चाहिए, गुरु दीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही माँ शक्ति चलती है। क्योंकि माँ ने खुद बोल रखा है कि मैं जो गुरु वालों के पास ही रहती हूँ। हाँ, जो सेवा करना, जो बिगर गुरु के सेवा करना चाहते भाई, माँ की चालीसा पढ़ो, वो सर्वजन है। मंत्रों का जाप ना करे, चाहे वो माँ का कौन सा भी मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो, मंत्रों का जाप ना करे, चालीसा पढ़े, आप स्तोत्र पढ़े, माँ के स्तुतियाँ करें माँ की, कोई दिक्कत नहीं है, कृपा प्राप्त होगी। पर कोशिश करें मंत्रों का जाप ना करें बिगर गुरु के, क्योंकि साइड इफेक्ट देगी बहुत तगड़ा। और माँ बगलामुखी माँ का तो ऐसा है, अगर आपने, जैसे आपको कोई तांत्रिक या कोई पीछे लगा हुआ है या कोई भी लगा हुआ है, बहुत तगड़ा दुश्मन, जैसे शिकार और शिकारी वाली जब अगर आपकी हालत हो रही है, इस मंत्र 11 दिन का अनुष्ठान उठा दो माँ का संकल्प लेके, बस माँ पे छोड़ दो। माँ आप देखो, माँ सामने वाले को पैरालाइज कर देती है, शरीर के ऊपर पैरालाइज पड़ जाता है उसको, उसका शरीर आधा अंग खराब कर देती है माँ। और अंग भी वो ख़राब करती है, क्या तो पैर ख़राब कर देगी, या हाथ ख़राब कर देगी, या मुंह ख़राब कर देगी। और बहुत सी बार तो माँ बुद्धि भी ख़त्म कर देती है सामने वाले की, क्योंकि माँ के साथ इतनी सारी शक्तियाँ चलती है माँ की, सोच भी नहीं सकते कि माँ तो माँ क्या काम करती है। माँ के नीचे जो गणिकाएँ होती है, जो माँ के अपने खुद के सेना होती है, माँ की सेना काम करती है। हम भी मरने के बाद माँ की सेना में ही जाएंगे भाई। तो अच्छे काम करो, जैसे हम माँ के पास अच्छा रहे, मरने के बाद हमें अच्छा रहे सब कुछ। तो जन कल्याण के उद्देश्य से ही इस मंत्र को ले। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, तो आप अपने लिए अनुष्ठान उठा सकते हैं। पर अनुष्ठान वगैरह सब करने से पहले आपको 11 दिन का मंत्र का सिद्ध करने का अनुष्ठान उठाना पड़ेगा आपको। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बगैर सिद्ध करे हुए मंत्र काम नहीं करेगा। चाहे आप 10,000 आहुतियाँ डाल लो, चाहे आप 20,000 आहुतियाँ डाल लो, जब तक सिद्ध नहीं करोगे मंत्र को, उस मंत्र की ऊर्जा अपने लायक नहीं बनाओगे, या मंत्र की ऊर्जा के तुम खुद उस लायक नहीं बनोगे, तो तब मंत्र काम नहीं करेगा, और बल्कि उल्टा साइड इफ़ेक्ट ही प्रदान करेगा, फिर देगा आपको। ये मंत्र उल्टा भी पड़ जाता है भाई, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो। ये भी सुन लो, सबसे बढ़िया है किसी का नाम मत लो, बस आहुति दे दो, माँ अपना नाम देख रोज़ की, बस कृपा प्राप्ति ले लो। जब माँ की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। सारा खेल कृपा का है, देवी देवताओं का। हर एक देवी देवता हर एक काम कर सकता है। और हम लोगों की लालसा ही क्या है इंसान की? पैसा चाहिए हमको, शोहरत चाहिए हमको, इज्जत चाहिए, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने, अच्छा घूमे, और अच्छा घर हो, हमारे पे ऐशो आराम चाहिए हमको। ये माँ आराम से प्रदान कर देते, हर एक देवी देवता प्रदान कर देता आपको। सब सीधी सी बात। हाँ, बस जब बात आती है भाई किसी ने कुछ कर दिया या फलाना ढिकाना, तब भाई माँ का इन मंत्रों का प्रयोग करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें। ठीक है, ऐसी अच्छी और जानकारी दूंगा। जो मंत्र मैंने स्वयं सिद्ध कर रखे हैं, मैं आपको वही प्रदान करूंगा।
किताब विताब से उठा के नहीं दे रहा मैं कुछ भी। चलो आदेश आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।